कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक कमेंट यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा और शुरुआती मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि अब जो दूसरे चरण का यहाँ पर जो मतदान है, इन 11 जिलों की 67 सीटों पर आप अपने गठबंधन को कहां पर आंकते हैं? देखिए हिमांशु भाई, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं गोस्वामी जी और बीजेपी को ये बता देना चाहता हूँ, गोस्वामी जी गाय और भैंस पालिएगा तो दूध दही मिल जाएगा खाने पीने को, मुगालता पाल लीजिएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मुगालते में मत रहिए। और जो अभी अखिलेश यादव जी से ये पूछ रहे थे, चूंकि हम गठबंधन में हैं और अभी सपा के कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से भी कुछ कह देना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने तो दंगा पीड़ितों को कॉम्पनसेशन भी दिया है, लेकिन जो विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम हैं कि उन्होंने दंगा उकसाने में भड़काऊ भाषण दे करके और कॉन्स्पिरेसी कर करके ये दंगा कराया है। जो अखलाक की हत्या हुई उसमें भी जिस प्रकार से जो सर्कमस्टेंसेस बने और जिस तरीके से लोगों ने रात में 10:30 बजे आकर के, बाहर के लोगों ने गांव के एक व्यक्ति पर हमला करके ब्रूटल एक मर्डर किया, और ये फिर से जो है उसी जो डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा रह नहीं गया। हिमांशु भाई, पूरे देश भर में ये एक्सपोज हो गए। मैं इनके पास उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष पे 14-14, 15-15 मुकदमे हैं, गंभीर हत्या, अपहरण, एक्सटॉर्शन के मुकदमे इनके प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पर हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, तड़ीपार रहे हैं गुजरात से। और इनके माननीय प्रधानमंत्री जी, इनके पास एक तो उत्तर प्रदेश में कोई नाम नहीं है जिसके नाम पर ये चुनाव लड़ सके, और माननीय प्रधानमंत्री जी जिनका चेहरा दिखा करके ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी 2 दिन पहले वो उन कल्याण सिंह जी की बड़ाई कर रहे थे जिनके रिजीम में बाबरी मस्जिद की शहादत होती है, पूरा प्रदेश और देश दंगे की आग में झोंक दिया जाता है, और वो भी तब जबकि आपने उसको महफूज रखने का कोर्ट में एफिडेविट दिया था। और यही कल्याण सिंह हैं जो, और इनके साक्षी महाराज जिनके ऊपर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के आरोप लगे थे, इन्हीं के पार्टी के नेता हुआ करते थे। तो आप ये समझिए कि इन्होंने क्या आइडियल्स क्रिएट किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रदेश में महंगाई के नाम पर ये विफल हुए। इनका जो मैनिफेस्टो था वो उसका 10% भी ये पूरा नहीं कर पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, काला धन नहीं ला पाए। शुरुआत में ही आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर शुरू हो गए, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने शुरुआत में जो आपसे सवाल भी बता रहा हूँ, दूसरे दौर नहीं, पूरे जितने 7 दौर के उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और उत्तराखंड और गोवा और पंजाब हम जीतने जा रहे हैं, चाहे वो पहला दौर हो चाहे वो 7वां दौर हो। क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज है, अब इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम और आप सारे लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं कि अब आप बेवकूफ बना करके काट की हाड़ी बार बार आग नहीं चढ़ती। और मायावती जी का देखिए कि जिनका नारा पहले कुछ हुआ करता था, वो आज की डेट में गुंडा चढ़ा है हाथी पर, गोली मारेगा छाती पर, ये स्थिति हो गई है। नहीं तो नारा तो आपका भी पहले कुछ और हुआ करता था ना। हम तो आज भी कहते नहीं, हमारा नारा जिसकी ओर आप इंगित कर रहे हैं, 27 साल यूपी बेहाल, मैं आज भी कहता हूं हिमांशु भाई कि 27 साल यूपी बेहाल। और इसीलिए हमने अखिलेश यादव जी के साथ हाथ मिलाया है, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो विकास की, उत्तर प्रदेश के 2 युवा, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, तो ये दोनों विकास की बात करते हैं। में से अखिलेश जी के कार्यकाल को घटा देते तो फिर और नारा आपका सार्थक यहाँ पर समझ में आ जाता। आप बात समझिए, जब हम चुनाव में गए थे उस समय हमारा वो नहीं था, और हम अखिलेश जी के कार्यकाल में अखिलेश जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में गलत लोगों को आने से रोका, उस मुद्दे पर वो अपने पिता और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सामने खड़े हो गए। पूरे प्रदेश में चाहे जो हुआ हो, लेकिन उनके इंटेंशंस क्लियर हैं, उनके ऊपर न व्यक्तिगत कोई आरोप है, और वो विकास की बात करते हैं, राहुल जी विकास की बात करते हैं, कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप की बात करती है, और सबका साथ लेकर के और सबके विकास की बात करती है। अगर 89 से देखने जाइएगा तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है इस पूरे प्रदेश में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो, चाहे वो पावर सेक्टर में हो। कमलाकर गहराई से इसमें त्रिपाठी जी बात करेंगे।